मेरी मालकिन एक रात के 7,000 रुपए लिया करती थी। सुर्खी पाउडर लगाती और रात को रोड पर खड़ी होकर आने जाने वाले मर्दों को लुभाया करती थी। मैं भी तो एक मर्द ही था, मगर मालकिन मुझ पर कभी ध्यान नहीं देती थी। एक रात मैंने अपनी मालकिन की तिजोरी तोड़ी और उसमें से 7,000 रुपए निकाले और रोड पर ही चला गया। अपना चेहरे पर मैंने हेलमेट लगा रखा था और बाइक चला रहा था। मालकिन मुझे पहचान नहीं पाई और उन्होंने मुझे इशारा किया। उसके बाद वो मेरी बाइक पर बैठ गई। उस रात उनके और मेरे बीच में मेरी माँ ने मेरी नौकरी एक मालकिन के घर पर लगवाई थी। मैं उस घर में काम किया करता था। मेरी मालकिन की कुछ आदतें मुझे बेहद अजीब लगती थी। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत हैरानी होती थी, जैसे रात को इतने अंधेरे में मेरी मालकिन बाहर निकल जाया करती थी। वो भी ऐसे नहीं, बेहद सुंदर सा लिबास पहनकर, सुंदर सा मेकअप कर कर वो बाहर जाती थी। किसी अप्सरा से कम नहीं लगती थी वो मुझे। कहती थी कि दरवाजे को अंदर से बंद कर लो और खुद चली जाती थी। मुझे बेहद हैरत होती थी कि वो इतनी रात गए जाती कहाँ है। वो हमेशा रात को 12-1 बजे के आसपास घर से निकला करती थी। अब उस समय ना तो बाजार खुले होते हैं और ना ही ये कोई ऐसा वक्त था जिस समय किसी से मिला जाए। मेरी मालकिन हर रात सज सवज कर रोड पर जाकर खड़ी हो जाया करती थी। शुरू शुरू में तो मैं यही सोचा करता था कि शायद इतनी रात को किसी पार्टी में जाया करती होगी और कहाँ जाएगी। लेकिन वो 3-4 घंटे के बाद घर वापस आ जाती थी और मुझसे कहती थी कि खबरदार, अगर तुम रात को सोए तो ऐसा ना हो मैं दरवाजा खटखटाती रहूं और तुम सोए रहो। जब तक मैं घर नहीं आऊंगी तब तक तुम उठे रहोगे। फिर क्या, मुझे मजबूरन जगना ही पड़ता था। और फिर सुबह वो काफी देर तक सोया करती थी। तब तक तो मैं घर का सारा काम भी कर लेता था। खाना भी मुझे ही बनाना होता था। मालकिन मुझे महीने के 25,000 रुपए देती थी। मैं वहां के एक पास के ही गांव में रहता था। मेरी माँ मेरी को मिली सैलरी को पाकर बहुत खुश हो जाया करती थी। लेकिन जब मैंने अपनी मालकिन का रूटीन महीने भर तक देखा तो मुझे तो उन पर शक सा होने लगा था कि आखिर वो रात को 12-1 बजे जाती कहाँ है, फिर 4-5 घंटे में वापस भी आ जाती है। और जब आती है तो ऐसा लगता है जैसे कितना ज्यादा थकी हुई है। सीधा अपने कमरे में जाती है और कम से कम दोपहर के 12 बजे से पहले तो अपने कमरे से नहीं निकलती। मैं तो तब तक घर के सारे काम निपटा चुका होता हूँ। एक रात मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मालकिन का पीछा करूं और देखूं कि आखिर वो इतनी रात को कहां जाती है। कहीं जो मुझे लग रहा है वो सही तो नहीं। आज रात को फिर जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा कि अंदर से दरवाजा बंद कर लो। उनके कहने पर मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कुछ देर इंतजार किया। मालकिन अभी थोड़ी सी ही दूर गई होगी कि मैंने सोचा कि क्यों ना आज ही उनका पीछा किया जाए। मैंने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन हैरान तो मैं तब रह गया जब दरवाजा बाहर से बंद था। मेरी मालकिन तो बड़ी ही चालाक औरत निकली। बाहर से भी दरवाजे को ताला लगाकर गई थी। मैं तो बस आज अपना जी जलाकर रह गया था। अब मेरा शक उनके ऊपर पक्का होता जा रहा था। जाहिर सी बात है, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही सोचता जो आप लोग सोच रहे हैं। आखिर एक अकेली लड़की इतनी रात गए कहाँ जाएगी। उसके बाद पूरा दिन वो बिस्तर पर पड़ी रहती थी। हर रात होने पर नए कपड़े पहनकर अच्छा सा परफ्यूम लगाकर तैयार होकर निकल जाती थी। डेली का यही रूटीन था। उस दिन के बाद से मैंने उनकी हर बात को नोटिस करना शुरू कर दिया। वो दिन में 12 बजे उठती और उसके बाद नाश्ता करती। नाश्ता करने के साथ ही फोन लेकर बैठ जाती थी और जाने कहां कहां बातें करना शुरू कर देती थी। पहले तो मैं कामों में बिजी रहता था तो कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया कि वो क्या क्या करती है। लेकिन जब से ध्यान देना शुरू किया तब से सब बातें मुझे नजर आने लगी थी। अब तो उनकी बातों पर मेरे कान लगे रहते थे कि वो किसी से क्या बात कर रही है और किस बारे में बात कर रही है। एक दिन मैं अपने किचन में था और वो कुर्सी पर बैठकर चाय पी रही थी और साथ ही साथ फोन पर बातें भी कर रही थी। सारी आवाजें किचन में आ रही थी। मैं उस समय किचन में सफाई कर रहा था। पहले तो मैं गाना गुनगुनाते हुए सारा काम करता रहता था, लेकिन अब तो मेरे कान वहीं लगे रहते थे। मैं किचन से ही उनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था। मैं सुनना चाहता था कि वो आखिर रात को करती क्या है और कहाँ जाती है। वो किसी को रोड पर आने के लिए कह रही थी। मैं बिल्कुल चुपचाप किचन की सफाई कर रहा था और उनकी बातों को भी सुन रहा था। जैसे जैसे उनकी बातें मुझे सुनाई दे रही थी, मेरे कानों को तो मानो जैसे करंट सा लग रहा था। धीरे धीरे करके उनके सारे राज खुल रहे थे, जिसे सुनकर मैं बेहद हैरान परेशान सा हो गया था। मेरी मालकिन बहुत ज्यादा होशियार निकली थी। जैसे ही उनको एहसास हुआ कि किचन में खामोशी है, उन्होंने तुरंत पलट कर देखा। मैं तो किचन के दरवाजे पर ही खड़े खड़े सब बातों को सुन रहा था। अचानक उन्होंने पीछे देखा तो मैं बिल्कुल हड़बड़ा गया।
वो उसी समय अपनी कुर्सी से उठी और मेरे पास आई और कहने लगी, क्या सुन रहे थे? वो बेहद गुस्से में लग रही थी। मेरे पास आकर कहने लगी कि तुम क्या सुनने की कोशिश कर रहे थे? मैंने कहा कि कुछ नहीं मालकिन, मैं तो बाहर निकल रहा था। वो कहने लगी कि ज्यादा होशियार मत बनो, अपने काम से काम रखो। अगर तुमने मेरे साथ जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा तुम्हें। मैंने हाँ में सर हिला दिया। सच कहूं तो मैं तो बहुत घबरा गया था। मेरी मालकिन इतने बड़े घर में अकेले ही रहती थी। उनकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी, लगभग 24-25 साल की ही होगी। बेहद खूबसूरत थी वो। उनके घर में उनके साथ ना तो उनके माँ पापा रहते थे और ना ही उनका पति। जब शुरू में मैंने नौकरी यहाँ शुरू की थी तब मैंने मालकिन से एक बार पूछा था कि उनके पति कहाँ हैं। उस समय तो वो हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हें क्या काम है मेरे पति से? मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस घर में कोई मर्द नहीं है ना तो इसलिए पूछा। उस दिन भी उन्होंने मुझे गुस्से में कहा था कि तुम यहाँ काम करने आते हो तो काम से काम रखो, मेरे ज्यादा रिश्तेदारों को ढूंढने की कोशिश मत करो। आगे से मुझे किसी तरीके की कोई भी सवाल जवाब मत करना। मैं यहाँ पर तुम्हें इस बात की तनख्वाह नहीं दे रही कि तुम मुझसे ये पूछो कि मेरे पति कहाँ है और मेरे माँ बाप कहाँ हैं। अगर जरूरत पड़े तो सिर्फ काम के बारे में पूछना, उसके अलावा कोई बात नहीं। उस दिन की बात से तो मेरी कभी कोई हिम्मत ही नहीं हुई उनसे इधर उधर की कोई भी बात करने की। मैं तो बस अपने काम से काम ही रखता था। महीने भर से ज्यादा का समय हो चुका था, लेकिन जो बातें मैंने उस दिन मालकिन के मुंह से सुन ली थी उसके बाद काम से काम रखना थोड़ा मुश्किल था। एक दिन मालकिन अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वैसे तो हमारे घर पर कभी कोई आता नहीं था, लेकिन ना जाने उस दिन कौन आया था। मैंने अपने किचन का काम साइड करा और जाकर दरवाजा खोला। देखा तो सामने एक नौजवान लड़का खड़ा था। वो मुझसे कहने लगा कि निशा घर पर है। अब मैं तो आज तक भी मालकिन का नाम ही नहीं जानता था। मुझे कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आया कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। मैंने उन्हें कहा, पता नहीं, आप कौन हैं? तो वो कहने लगा कि मेरा नाम समर है, एक बार जाकर उनसे पूछो। मैंने उन्हें वहीं दरवाजे पर रुकने का कहकर मालकिन के कमरे में दस्तक दी। उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए कहा, लेकिन मैं अंदर नहीं गया। मैं वहीं दरवाजे के पास खड़ा होकर उनसे पूछने लगा कि क्या आपका नाम निशा है? मेरी बातों को सुनकर वो अचानक से उठकर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, तुम्हें किसने बताया? मैंने कहा, बाहर कोई समर नाम का लड़का खड़ा है, वही मुझसे पूछ रहा था कि निशा घर पर है। तो मुझे तो अब तक आपका नाम ही नहीं पता था, इसलिए सोचा आप ही से पूछ लूं। मेरी ये बात अभी तक पूरी हुई भी नहीं थी कि वो बाहर अचानक उठी और बेहद तेजी से अपने कमरे से बाहर गई। मैं भी उनके पीछे पीछे गया कि आखिर देखूं तो सही कि माजरा क्या है। उस दिन मालकिन बहुत गुस्से में लग रही थी। जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो वही नौजवान सामने खड़ा था। मालकिन उसे कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा घर है? उसके बाद उस लड़के ने जो कुछ भी कहा, मेरे पैरों तले तो जमीन ही निकल गई। मालकिन उसे अचानक बहुत ज्यादा भला बुरा कहने लगी और उसे कहने लगी कि जाओ यहां से अभी, और खबरदार अगर दोबारा इस घर में तुमने कदम रखा। ये कहकर उन्होंने बहुत जोर से दरवाजा उस लड़के के मुंह पर ही बंद कर दिया। मैं तो उनके पीछे खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। मुझे भी मालकिन देखकर बेहद गुस्से में चिल्लाई, तुम क्या यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? जाओ जाकर अपना काम करो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा घर कितना गंदा पड़ा है? मैंने कहा कि मालकिन, मैंने तो घर अभी साफ किया है। उस दिन घर बिल्कुल साफ सुथरा था। वो तो बस अपना गुस्सा मुझ पर उतार रही थी। जाहिर सी बात है ना, ये पैसे वाले लोग अपना गुस्सा सिर्फ गरीबों पर ही तो उतार सकते हैं। वही वो भी कर रही थी। उनकी बातों को सुनकर मैं तो चुपचाप किचन में चला गया और खाने की तैयारी करने लगा। वो इस समय अपने कमरे से वापस चली गई और उसके बाद कमरे से निकली ही नहीं। रात का खाना बनाने के बाद मैं उनके पास गया, उनके कमरे में दस्तक दी। वो मेरे ऊपर जोर से चिल्लाई और कहने लगी कि क्या परेशानी है तुम्हें? मैं तो घबराकर पीछे हो गया। मैंने कहा कि कुछ नहीं, मैं तो बस आपको खाने के लिए बुलाने आया था, आप खाना खा लीजिए। वो गुस्से में कहने लगी, निकल जाओ यहाँ से और खाने को उठाकर बाहर फेंक दो, मुझे भूख नहीं है। उनकी बातों को सुनकर मुझे भी उन पर बेहद गुस्सा आ रहा था। आखिर ये क्या तरीका हुआ मुझसे बात करने का? लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? नौकर जो था चुपचाप वहां से चला गया। मुझे तो भाई बहुत जोर से भूख लग रही थी। अपनी प्लेट में मैंने खाना डाला और पेट भरकर खाना खाया। मैंने अपना खाना खाया और उसके बाद बस इंतजार कर रहा था कि रात हो तो मालकिन बाहर जाए, क्योंकि मेरे को तो उनके आने तक सोने की इजाजत ही नहीं थी। एक मन कर रहा था कि सो जाऊं, लेकिन फिर सोचा इससे अच्छा है एक बार उनसे ही पूछ लेता हूं कि उनको कब तक जाना है। सोच रहा था कि बोल देता हूं कि मुझे भी नींद आ रही है, लेकिन मुझे
इस समय सुबह का किस्सा याद आ गया, जब वो मेरे ऊपर कितनी जोर से चिल्ला रही थी। मैं उनके कमरे में गया ही नहीं, वहीं बाहर सोफे पर सो गया ताकि उन्हें जाना हो तो वो मुझे वहीं उठा देगी। लेकिन मेरी आज आंख खुली तो सीधा सुबह हो चुकी थी। मैं चुपचाप उठा और घर के कामों में लग गया। डर भी लग रहा था कि पता नहीं मालकिन क्या ही बोलेगी मुझे अब। लेकिन अब तो लगभग 12 से ज्यादा का समय हो गया था। उन्होंने मुझसे नाश्ता भी नहीं मांगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो रात को बाहर गई भी थी या नहीं। उनसे कुछ भी पूछने की या उनका दरवाजा खटखटाने की हिम्मत तो भाई मुझ में नहीं थी। मैं चुपचाप बाहर ही उनका इंतजार कर रहा था। अब तो लगभग 2 बजने वाले थे, लेकिन वो अब तक भी कमरे से बाहर नहीं आई थी। अब मुझे लगा कि शायद बहुत देर हो गई है, मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए। डरते डरते मैं उनके कमरे तक पहुंचा और उनके दरवाजे को खटखटाया, पर उनकी कोई आवाज नहीं आई। मैं थोड़ा सा डर गया था। समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका दरवाजा खोलकर देखूं या यहीं से वापस चला जाऊं। क्या करूं मैं? कहीं अगर वो सो रही होगी तो फिर चिल्लाएगी मेरे ऊपर। लेकिन हिम्मत करके मैंने सोचा कि एक बार दरवाजा खोलकर देखता हूं। अगर वो मुझे देख लेगी तो उनसे नाश्ते के लिए पूछ लूंगा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजा तो पूरा खुलता ही चला गया। बिस्तर पर नजर पड़ी तो मालकिन वहां नहीं थी। जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो मुझे जमीन पर औंधे मुंह पड़ी हुई दिखी। उनके हाथ में एक शीशी थी। उनको इस तरह बेहोश देखकर मैं तो पूरी तरह से घबरा गया था। मैं उन्हें हड़बड़ाहट में हिलाने लगा, लेकिन वो बेहोश थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। ऐसा ना हो कि इसका इल्जाम भी मुझ पर ही लग जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, उनको हॉस्पिटल लेकर जाऊं या खुद ही यहां से भाग जाऊं। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं उनको इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उनको हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उन्होंने बहुत ज्यादा नींद की गोलियां खा ली हैं। फिलहाल वो बेहोश है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू कर दिया। उन्हें काफी इंजेक्शंस लगे और उनका ट्रीटमेंट किया। मालकिन को होश अगले दिन आया। खुद को अस्पताल में पाकर वो अचानक से उठकर बैठ गई और मुझे उन्होंने सामने देखा तो कहने लगी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैंने उन्हें कहा कि मालकिन आप बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं आपको लेकर हॉस्पिटल आया हूँ। वो मुझसे गुस्से में कहने लगी, क्या तुम पागल हो गए हो? कैसी हरकतें करते रहते हो हमेशा? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने एक की जगह 3 गोलियां ले ली थी। मुझे याद है कि मैं सोते सोते बिस्तर से नीचे गिर गई थी, लेकिन शायद ज्यादा ही नींद में थी तो उठी ही नहीं। उसके बाद का मुझे कुछ याद भी नहीं है। तुमने किससे पूछा जो तुम मुझे यहां पर लेकर आ गए? और तुम मेरे कमरे में आए ही क्यों? मुझे तो उनको यहां पर लाने का भी आज अफसोस हो रहा था। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो मैं उनको इतनी हमदर्दी दिखाकर यहां पर लेकर आया, ऊपर से वो मुझे ही सुना रही थी। अगर नींद नहीं आ रही तो इतनी दवाइयां खाने की क्या जरूरत है कि खुद को ही होश ना हो कि हम जमीन पर सो रहे हैं या बिस्तर पर। वो उसी समय वहां से उठी और निकल गई। मेरे दिमाग में बार बार ना जाने क्यों उस लड़की का ख्याल आ रहा था। याद है ना आपको, उस दिन समर आया था घर पर? वो कह रहा था कि तुम्हारा पता ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो कहने लगा कि मैंने तो रोड पर जाकर तुम्हारा नाम लिया और मुझे तुम्हारा पता मिल गया। आखिर तुम इतनी मशहूर जो हो इन चीजों के लिए, तुम अपने काम से बाज नहीं आई ना। अगर तुमने ये काम नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें बस यही बताने आया था कि इन कामों को छोड़ दो, बाहर आ जाओ इससे। उस दिन भी मुझे बेहद हैरत हो रही थी कि कौन सा काम करती है, किसके घर में मैं काम करने के लिए आ गया हूं। आज रात को भी मालकिन तैयार हुई और बाहर से ताला लगाकर निकल गई, लेकिन आज मैंने दीवार फांद दी और वहां से छलांग लगा दी और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वो उसी रोड पर जाती थी, वहां पर अक्सर भीड़ रहा करती थी। चलते चलते वो एक होटल में पहुंची और फिर वहां से अंदर चली गई। बाहर बैठे वॉचमैन से मैंने पूछा कि ये लड़की यहाँ पर क्यों आई है, तो वो मुझे कहने लगा कि जाओ 7,000 रुपए लेकर आओ तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्यों आती है। इतने दिनों से मेरे दिमाग में जो बात चल रही थी वो आज कंफर्म हो गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि अपनी मालकिन को इस काम को करने से मुझे रोकना चाहिए। मैं जानता था कि मैं उनको ये बात साफ साफ कहूंगा तो वो मुझे जरूर काम से निकाल देगी, इसलिए मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। अगले ही दिन जब मेरी मालकिन बाहर गई तो मैंने उनकी अलमारी खोली और उनकी अलमारी में एक दराज था जो लॉक रहता था। खींच खींच कर जैसे तैसे उस दराज के लॉक को भी तोड़ दिया मैंने और उसमें से 7,000 रुपए लिए और उसी रोड पर चला गया जहां पर वो जाया करती थी। आज मैंने अपना चेहरा रुमाल से ढका हुआ था ताकि वो मुझे पहचान ही ना पाए। कुछ ही दूर आगे गया था कि वो मुझे रोड पर खड़ी हुई दिखाई दी। शायद अपने किसी जानने वाले का इंतजार कर रही थी वो वहां।
जब मैंने उन्हें कहा कि चलो तो वो कहने लगी 7,000 लूंगी। मैंने कहा ठीक है, तो वो मेरे साथ बाइक पर आकर बैठ गई। मैं सीधा उनको पुलिस स्टेशन ले गया। मुझे ऐसा करता देख वो घबराने लगी और चिल्ला चिल्ला के कहने लगी कि छोड़ो मुझे, उतारो मुझे यहाँ पर। लेकिन मैंने तो उनका हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया। मुझे कहने लगी कि तुम यहाँ मुझे क्यों लेकर आए हो। मैंने कहा मैं आपको वहीं लेकर आया हूँ जहाँ एक मुजरिम को होना चाहिए। आप जो काम कर रही हैं वो गैर कानूनी है, आपको शर्म नहीं आती। वो मुझ पर चिल्ला रही थी और हाथ छोड़ने को कह रही थी। कहने लगी तुम पागल तो नहीं हो, मुझे तो तुम्हें बहुत पहले ही काम से निकाल देना चाहिए था, शुरू से ही तुम्हारी हरकतें ऐसी ही है। कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जैसे तैसे मैं उन्हें खींचकर पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर गया। सामने ही ऑफिसर था। मैंने उन्हें सारी कहानी बताई। मैंने उन्हें कहा कि मेरी मालकिन है और ये गैर कानूनी काम करती है। ये पैसे लेकर दूसरे आदमियों के साथ रातें गुजारती है। जैसे ही पुलिस वाले ने मेरी मालकिन को देखा, उसका चेहरा लाल हो गया। वो उठकर मेरे पास आया और उसने मेरे गाल पर एक खींच कर थप्पड़ मारा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, वो मुझे क्यों मार रहा है। वो कहने लगा कि पागल हो गए हो क्या, ये एक पुलिस ऑफिसर है और ऑन ड्यूटी है। हम एक बहुत बड़े रैकेट को पकड़ना चाह रहे थे जिसमें वो लड़कियों को फंसाकर इस धंधे में डाल देते हैं, और तुम इन्हीं को पकड़कर यहाँ पर लेकर आ गए। ये बात को सुनकर तो मानो मेरे होश ही उड़ गए हो। क्या कर दिया था ये मैंने तुरंत उनका हाथ छोड़ दिया। मालकिन कहने लगी कि तुझे तो मैं डंडे से मारूंगी। मेरा पूरा का पूरा प्लान चौपट करके रख दिया। आगे से तुमने अगर मेरा पीछा किया तो तुम बहुत पछताओगे। उसके बाद वो सामने खड़े ऑफिसर से पूछने लगी कि समर का कुछ पता चला। वो कहने लगा कि हाँ मैडम, हमने उसे पकड़ लिया है और वो इस गैंग का मेंबर है। बस कुछ ही समय और चाहिए, उसके बाद वो पूरे रैकेट को हम पकड़ लेंगे। मुझे तो मानो बहुत बड़ा झटका लगा था। जिनके साथ मैं इतने समय से काम कर रहा था वो एक इंस्पेक्टर थी और मैं उन्हीं पर शक कर रहा था। वो तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही थी जो लड़कियों को इस तरीके के धंधे में धकेलते हैं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। मैंने उसी समय उनसे माफी मांगी और वहां से चला गया। वो मालकिन तो बहुत अच्छा काम कर रही थी। मेरी माफी मांगने के बाद उन्होंने मुझे काम पर से निकाला नहीं था। अब मैं उन्हीं के लिए उनके घर में काम करता हूँ और उनका बहुत ध्यान रखता हूँ। आखिर वो हमारे देश के लिए इतना अच्छा काम जो कर रही है। ऐसे कितने ही पुलिस ऑफिसर्स बिना किसी तारीफ के काम करते हैं जिनके बारे में कभी कोई जानता तक नहीं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगे आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।